जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ अर्थात सिविक्स में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पावर शेयरिंग। क्लास 9 में भी आपने पॉलिटिकल साइंस में बहुत डेमोक्रेसी को लेकर के बहुत सारी चीज़ों को देखा है, जिसमें आपने डेमोक्रेसी की परिभाषा, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन और डेमोक्रेटिक राइट्स जैसे चैप्टर्स को देख रखा है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड के ज़्यादातर कंट्री जो हैं वो डेमोक्रेटिक हैं, और डेमोक्रेसी में पावर जो है किसी एक हाथ में रेस्ट करना या किसी एक हाथ में सिचुएट होना अच्छा नहीं माना जाता है। यदि हम इस चैप्टर के ओवरव्यू को देखें तो यह स्पष्ट है कि एक अच्छा सा पावर शेयरिंग डिफरेंट ऑर्गन्स में रिसिस्ट करने पे माना जाता है। जैसे मान लो कि पावर शेयरिंग अमंग लेजिस्लेचर, एजुकेटिव एंड जुडिशरी। इन द सेम वे पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स। तो ये सारे कई तरीके हैं जिससे पावर को शेयर किया जाता है। तो क्लास 10th में आप इन दिस एंड द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स वी कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड। आगे दो चैप्टर जो है पावर शेयरिंग से जुड़ी ही हमें अध्ययन करना है। देन वी स्टार्ट विद 2 स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका। बोथ these stories are about how democracies handle demands of power sharing। डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग को कैसे हैंडल किया जाता है, इसके बारे में हमें 2 कंट्री का अध्ययन करना है, बेल्जियम और श्रीलंका का। The stories yield some general conclusions about the need of the power sharing in democracy. This allows us to discuss various forms of power sharing that will be taken up in the following 2 chapters। अगले 2 चैप्टर्स में हम लोग इसके बहुत सारे फॉर्म्स के बारे में भी देखते हैं। तो चलते हैं हम बेल्जियम और श्रीलंका की ओर। तो सबसे पहले हम देखें बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। तो ज़्यादा अच्छा है कि इसे यूरोप के मैप पे देखा जाए, और यदि कंपेयर किया जाए तो बेल्जियम जो है हमारे हरियाणा से भी छोटा सा स्टेट है। ये देखिए आप यूरोप का पॉलिटिकल मैप, जहाँ बेल्जियम की लोकेशन ये है। यदि बेल्जियम को देखा जाए तो इसके साउथ में फ्रांस, नॉर्थ में हॉलैंड, ईस्ट में जर्मनी और साउथ ईस्ट में लग्जमबर्ग है। ये है बेल्जियम का पॉलिटिकल बाउंड्रीज। इसी बेल्जियम को एक बड़े से मैप में यहाँ दिखाया गया है। बेल्जियम की इस मैप को देखने से इसकी समस्याओं का आराम से अनुमान हमें लग जाता है। जैसे आप ये मैप देखें, इसमें येलो कलर के एरिया को फ्लेमिश नाम से जानते हैं, जिसमें डच स्पीकिंग पीपुल लोग रहते हैं और इनकी संख्या लगभग 59% है। रेड कलर का जो एरिया है इसे वॉलोन के नाम से जानते हैं, जिसमें फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल रहते हैं और इनकी संख्या लगभग 40% है। ये एरिया जो हम देख रहे हैं यहाँ पे जर्मन स्पीकिंग पीपुल रहते हैं और इनकी संख्या लगभग 1% है। अब देखते हैं कंडीशन इसकी कैपिटल ब्रसेल्स की, जो यहाँ पे दे रखा है। तो ब्रसेल्स बेल्जियम की कैपिटल है, जिसमें लगभग 80% पीपल जो है फ्रेंच स्पीकिंग हैं और 20% पीपल डच स्पीकिंग है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कैपिटल में जहाँ फ्रेंच लोगों की संख्या ज़्यादा है, वहीं पे रेस्ट बेल्जियम में डच स्पीकिंग पीपल की संख्या ज़्यादा है। तो चूँकि कैपिटल में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल की संख्या ज़्यादा है तो पॉलिटिकली ये ज़्यादा पावरफुल थे, इकोनॉमिकली ये ज़्यादा स्ट्रांग थे, ये ज़्यादा डेवलप भी थे। और वहीं देखें दूसरी और कंडीशन डच स्पीकिंग पीपल की, तो पॉलिटिकली ये बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, इकोनॉमिकली भी बैक थे और एजुकेशनली भी बैक थे। तो यही इनके बीच की समस्या का सबसे बड़ा कारण था। The minority French-speaking people was relatively rich and powerful. This was resented by the Dutch-speaking community, who got the benefit of economic development and education much later. This led to tension between the Dutch-speaking people and French-speaking people communities during the 1950s and 60s. ये 1950-60 के बीच की बात है, जब इन दोनों कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ करती थी इसी डेवलपमेंट को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, इकोनॉमिक
एडवांसमेंट और बैकवर्डनेस को लेकर के। द टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्रसेल्स, और ये समस्या जो है ब्रसेल्स में और भी ज़्यादा देखने को मिलता था। क्योंकि कंडीशन क्या थी, ब्रसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ज़्यादा थे, वो एडवांस भी थे, और वही रेस्ट ब्रसेल्स में, रेस्ट बेल्जियम में डच स्पीकिंग पीपल की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन वो कंपेरेटिव बैकवर्ड कंडीशन में थे। ऐसे ही कंडीशन एक दूसरी कंट्री की देखते हैं, जो है श्रीलंका। श्रीलंका एशिया की एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है, जो इंडिया के साउथ में इंडियन ओशन में लोकेटेड है। इसका ही पॉलिटिकल मैप अब हम देखते हैं। ये है एशिया का पॉलिटिकल मैप, जिसमें देखते हैं श्रीलंका की लोकेशन। ये है इंडिया के साउथ में इंडियन ओशन में स्थित एक आइलैंड कंट्री। इसे बड़े रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। यदि इसकी इथनिक कंपोजिशन को देखते हैं तो येलो कलर में सिंगला लोगों को दिखाया गया है, जो सिंगला स्पीकिंग पीपल हैं, और मोस्टली ये बौद्धिस्ट थे। इसके बाद ऑरेंज कलर से श्रीलंकन तमिल को दिखाया गया है, जो श्रीलंकन पीपल हैं और तमिल लैंग्वेज यूज करते हैं। क्रीम कलर के द्वारा इंडियन तमिल्स को दिखाया गया है, जिन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा श्रीलंका ले जाकर के बसाया गया था टी प्लांटेशन के लिए। इसके बीच बीच में जो ये पॉइंट टाइप का दिखाई दे रहा है, ये मुस्लिम कम्युनिटी के लोग का निवास एरिया दिखाया जा रहा है। इस प्रकार यदि हम फिर से श्रीलंका के पॉपुलेशन कंपोजिशन को देखें तो श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन विद 74% ऑफ सिंगला स्पीकिंग पीपल, 18% तमिल स्पीकिंग पीपल, और जो तमिल स्पीकिंग पीपल है उसमें 13% श्रीलंकन तमिल्स हैं एंड 5% इंडियन तमिल्स हैं, एंड द रिमेनिंग 7% दे वेर क्रिश्चियन, और ये क्रिश्चियन तमिल भी हैं जो इंडियन ओरिजिन के माने जा सकते हैं, और सिंहला भी हैं। तो मोस्ट ऑफ सिंहला स्पीकिंग पीपल आर बौद्धिस्ट, वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल एंड हिंदूज और मुस्लिम्स, एंड द रिमेनिंग वेयर द, जो तमिल्स थे वो हिंदू और मुस्लिम थे। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि इथनिक कम्युनिटी जो श्रीलंका की है वो भी बहुत ही पेचीदा है। अब ये स्पष्ट करना ज़्यादा जरूरी है कि इथनिक का मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ इथनिक, अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, मीन्स ऐसे लोगों का ग्रुप जिनका कल्चर सेम हो, इनके रहने से की स्टाइल सेम हो। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम इथनिक ग्रुप बिलीव इन द देयर कम्युनिटी डिसेंट बिकॉज ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ फिजिकल टाइप्स ऑफ कल्चर और बोथ, मीन्स इनमें बहुत सारी समानताएं देखी जाती हैं इनके कल्चर को लेकर के, इनके फिजिकल अभाव को लेकर के, और ऐसी स्थिति यूरोप में बहुत ही सामान्य है। और यूरोप के बहुत सारे कंट्री का फॉर्मेशन इस इथनिक बेस पे ही किया गया है, और इस प्रकार ये स्पष्ट है कि इथनिक प्रॉब्लम जो है यूरोप की बहुत यूँ कह सकते हैं कि बहुत सामान्य सी समस्या है वहाँ की। अब देखते हैं कि ऐसे सिचुएशन में क्या होता है। नाउ जस्ट इमेजिन व्हाट वुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। इन बेल्जियम डच पीपल की संख्या ज़्यादा है, तो संभावना है कि डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजोरिटी। जो उनकी संख्या ज़्यादा है बेल्जियम में, उसका वो एडवांटेज लेने की कोशिश कर सकते हैं, एंड फोर्स इट टू विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पीपल, और अपनी इच्छाएं थोप सकते हैं फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पीपल पे, एंड दिस वुड पुश टू कॉन्फ्लिक्ट अमंग द कम्युनिटी फर्दर। और इससे क्या होगा कि आगे भी जाकर के इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती चली जा सकती है, और इससे फाइनली क्या होगा, पार्टीशन होगा। बेल्जियम जो एक छोटी सी कंट्री है, फिर से इसको डिवाइड करना होगा अलग अलग कम्युनिटी बेस पे या इथनिक बेस पे कंट्री के रूप में, एंड बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स, और दोनों साइड के लोग जो हैं ब्रुसेल्स पे अपना अपना क्लेम ठोकना स्टार्ट करेंगे, जो अल्टीमेटली बेल्जियम के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। और यदि इसी तरीके से केस ले श्रीलंका का, इन श्रीलंका द सिंगला कम्युनिटी इंजॉयड एन इवन बिगर मेजोरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द इंटायर कंट्री। सिंगला पीपल की संख्या वहाँ ज़्यादा है, इसलिए सिंगला जो है वहाँ इंजॉय कर रहे हैं अपने मेजोरिटी होने का, और अपने विल जो है इम्पोज करते हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के वहाँ लोग हैं, जो कम संख्या में रहने वाले लोग हैं, तमिल और मुस्लिम हिंदू पे। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दिस कंट्रीज। देखते हैं आगे क्या होता है। नाउ वी हैव टू सी
द मेडिटेरियन निजम इन श्रीलंका। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन जहाँ तक हमने स्टडी कर रखा है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। स्पेशली यदि हम बात करें बेल्जियम की, तो बेल्जियम का पॉपुलेशन कंपोजिशन जो है हमेशा से 1 मार्क्स का फेवरेट क्वेश्चन रहा है। इसके बाद सेम बात आती है, लागू होती है श्रीलंका के साथ भी। श्रीलंका की भी पॉपुलेशन कंपोजिशन जो है 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए फेवरेट क्वेश्चन रहा है। बेल्जियम में आपको कैपिटल का नाम, इसका पॉपुलेशन कंपोजिशन, रिमेनिंग बेल्जियम का पॉपुलेशन कंपोजिशन और एरिया का नाम, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ ही साथ एथनिक वर्ड का भी मीनिंग पूछा जाता है 1 मार्क्स में। और यदि हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका की पॉपुलेशन कंपोजिशन से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे श्रीलंकन स्पीकिंग पीपल कितने हैं, तो 74%, तमिल स्पीकिंग पीपल 18%, तो जिसमें श्रीलंकन तमिल स्पीकिंग पीपल है 13 और इंडियन तमिल स्पीकिंग पीपल है 5%। क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग कितने हैं, तो 7। इसी प्रकार से बौद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग कितने हो गए, तो 74%। जो श्रीलंकन सिंगुलर स्पीकिंग पीपल हैं दे वर बौद्धिस्ट। तो मोस्ट ऑफ द सिंगुलर स्पीकिंग पीपल वेयर बौद्धिस्ट, और जो रिमेनिंग तमिल हैं वो हिंदू और मुस्लिम हैं। तो ये भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में या फिर इसे 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका दे करके। इस प्रकार से ये वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।